ये सामने वाला पेड़ कट रहा, देखिए यहाँ से कट गया है और इसकी नीचे बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, यहाँ तक जा रही थी वो टहनियाँ, तो वो भी कट गई है। अब ऊपर लड़का यहाँ पे चढ़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली से। और इस समय दिन के 12 बजने वाले हैं, पौने 12 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। और आज ना बहुत अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और कल और परसों दोनों काफ़ी मौसम ख़राब हो रखा था। परसों तो शाम को बारिश भी हो गई थी और कल भी मौसम काफ़ी ख़राब था, बादल थे। और कल और परसों तो मतलब बिल्कुल भी धूप के दर्शन नहीं हुए। और आज सुबह भी ना बादल थे, कभी धूप आ रही थी कभी बादल हो रहे थे, लेकिन अब दिन चढ़ते चढ़ते काफ़ी तेज़ धूप खिल गई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी मैं आपको मौसम का हाल भी दिखाऊंगी। और भाई दूज वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ वीडियो। आज है 29 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर को मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ। इसका कारण ये है कि 23 अक्टूबर को भाई दूज वाले दिन ना सुबह जब मैं सो के उठी बिस्तर से नीचे, तो मेरे लेफ्ट वाले घुटने में ना इतना पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन। तो मुझे लगा अचानक से ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते शाम तक ना भाई दूज वाले दिन मेरे पैर में इतना दर्द हुआ, घुटने में लेफ्ट वाले में, कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद मैं आ गई बेड में, फिर मैं रेस्ट करने के लगी। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल बेड में ही आ गई और मैं चल फिर नहीं पाई, और इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। एक जगह बैठे बैठे मैं क्या ब्लॉग बनाती, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और मैं समझ लीजिए 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक बिल्कुल भी बिस्तर में ही थी। मैं हल्का फुल्का जैसे चलना हो हल्का हल्का चल पा रही थी लंगड़ा के। उसके बाद 27 अक्टूबर को अचानक से दोपहर बाद से मेरे पैर का दर्द ठीक होने लगा, और 27 अक्टूबर की शाम तक जो है मेरे पैर का दर्द अपने आप ही ठीक हो गया। और अब ना है, जब मैं चल रही हूँ झटके में किसी समय हल्का सा दर्द हो रहा है और बाकी मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आज मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर आज तक मैंने मतलब कल 28 अक्टूबर तक ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैंने कहा बना लेती हूँ। और जब 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाया ना तो मैं भूल ही गई, तो सुबह बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो अभी मैं लंच बनाने जा रही थी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैं ब्लॉग बना लेती, शूट कर लेती। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो सुबह के सारे काम तो हो गए हैं। राखी आई थी, राखी ने अपना सारा काम कर लिया है, और मेरा भी जो काम होता है सुबह का वो सारा काम मेरा भी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं क्या बना रही हूँ वह भी आपको दिखाऊंगी, और सुबह नाश्ते में मैंने क्या बनाया था वो भी आपको अभी बताऊंगी। इससे पहले ना मैं आपको मौसम का हाल दिखा देती हूँ। और मौसम की बात करें तो आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। और बाहर ना जो पेड़ था हमारा ना, जहाँ मैं बाहर से मौसम का हाल दिखाती थी, सामने पेड़ था ना, वो पेड़ भी काट दिया है, क्योंकि सर्दियों में अब धूप की ज़रूरत होती है और उसमें बंदर बहुत आए के बैठे रहते थे। तो सामने वाले लोगों ने वो पेड़ भी कटवा दिया है। तो मैं आपको मौसम का हाल दिखा देती हूँ पहले। तो मौसम का हाल देखिए, बिल्कुल आसमान में बादल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बादल, और धूप चली गई ऊपर। और ये देखिए सामने जो ये पेड़ था ना, ये पेड़ कटवा दिया इन्होंने। यहाँ पे ना बंदर आके बैठे रहते थे और धूप भी नहीं आती थी इधर। तो और
अब देखिए बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल धूप आ रही तेज। और इधर भी ये पीपल का पेड़ है ना, तो इस सामने बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो वो भी आधा कटवा दिया और आधा पीछे का रह गया है। तो अब काफ़ी अच्छा हो गया, खुला खुला सा। ये वाला पेड़ था, देखिए ये वाला। और हल्के हल्के यहाँ पे बादल आ रहे हैं, देखिए ये। तो चलिए, मौसम का हाल तो मैंने आपको दिखा दिया है, और अब चलते हैं किचन में। और किचन में देखिए मैंने ये ना बंधनवार यहाँ लगा दिया, बाहर यहाँ दरवाजे में था ना डबल डबल, तो मैंने निकाल के किचन में लगा दिया ये बंधनवार। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और मंदिर में तो पूजा पाठ हो गई है, और दिया अभी जल ही रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। अब दिखा देती हूँ मैंने नाश्ते में क्या बनाया था। तो देखिए नाश्ते में मैंने बनाया है ये सिवैयाँ, ये देखिए टेस्टी टेस्टी सिवैयाँ। और सब लोगों ने खा लिया है, और मैं भी अभी खाऊंगी। तो ये आज नाश्ते में बनाया है मैंने। मैं बना रही हूँ आज एग करी बना रही हूँ। तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो एग करी बना लेती हूँ। तो इसमें कुकर में डाल के मैं बॉईल करती हूँ, 1 सीटी लगा देती हूँ बस, तो ये बॉईल हो जाता है। और बेटा तो मेरा खाता नहीं है, बेटे के लिए पनीर बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें रख दिया है, पानी डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया। तो चलिए इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और ये छोटे वाले चूल्हे में चढ़ा रही हूँ, बड़े वाले में नहीं। तो ये छोटे वाले चूल्हे में ना फुल फ्लेम में 1 सीटी लगा दूंगी। तो चलो इसे पकने देते हैं। और मैं ना आज चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। चावल ना थोड़े से रखे हुए हैं कल के, तो वैसे भी आजकल चावल कोई खा नहीं रहा ज़्यादा। कल मैंने बनाया था तो किसी ने, बेटे ने भी नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया, और बेटी ने भी नहीं खाया चावल। तो कल के चावल बच गए हैं, तो उसे मैं फ्राई कर दूंगी। और आज मैं बनाऊंगी रोटी और एग करी बनाऊंगी, और बेटे के लिए बना दूंगी पनीर। तो चलिए फिर बना लेते हैं। और आज मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल। ये मेरा कंधा ना अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसको मैंने बीच में दवाई खाई थी, दवाई खाना छोड़ दिया था। और ये मेरे दांत का जो दर्द है ना, तो ये अभी दर्द तो नहीं है, लेकिन ये दांत अभी उखड़वानी है। और दिवाली आ गई थी, बच्चे लोग आ गए थे, इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। तो अभी हॉस्पिटल जाके मुझे अपना ये कंधा भी का भी दवाई लेनी है, और ये दांत भी उखड़वाना है। तो हॉस्पिटल जाना था, लेकिन यही घर के काम करते कराते ना, तो मैं जा भी नहीं पाई। तो देखती हूँ कल अगर मौका मिलेगा तो कल मैं चली जाऊँगी। और बस अब तो दिन अच्छे आ गए हैं, और मौसम भी अच्छा हो गया है। इससे यही मौसम अच्छा लगता है, ना तो ज़्यादा ठंड और ना तो ज़्यादा गर्मी, यही मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अब ऐसा हो गया ना, सर्दियों में जैसे सुबह के टाइम पे धूप में बैठते हैं और रजाई गद्दे वगैरह सुखाते हैं, तो बस यही दिन आ गए हैं। तो मुझे भी अभी रजाई गद्दे वगैरह सुखाने हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद तो ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, तो फिर धूप भी कम आने लगेगी। तो चलिए फिर मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती रहूँगी। यहाँ पे मैंने अंडे भी उबाल लिए हैं, अंडे उबल गए हैं, और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए इधर ये फ्राई हो रहे हैं, और सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है। एग बॉयल मतलब हो गए हैं, और इसको छील के मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करके अब निकाल लूँगी। और इधर देखिए ये मैंने आटा भी लगा लिया है, इसको मैंने ढक के रखा हुआ है। और ये ना जल्दी से सब्जी बन जाएगी, तो फिर मैं रोटी वगैरह भी बना लूँगी। और चावल तो मुझे बनाना नहीं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इसके बाद ना फिर मैं बनाऊंगी बेटे के लिए पनीर, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह एग वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं पनीर की सब्जी बना दूंगी। तो चलिए फिर बना लेती हूँ, जब बन जाएगा उसके बाद फिर दिखाऊंगी आपको। मेरी सब्जी बन चुकी है, एग करी, और अब मैं बना रही हूँ रोटी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। तो मेरी सब्जी कैसे बनी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सब्जी बन के हो गई है रेडी। इसकी शक्ल दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये एग कढ़ी बन के तैयार हो गई है, और ये देखिए इसकी ग्रेवी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ रोटी। तो ये देखिए तवा मैंने चढ़ा लिया है, ये देखिए, और इधर सब तैयारी कर ली है।
और इधर ये चकला, बेलन, आटा सब तैयार कर लिया है मैंने। तो फटाफट से रोटी बनाती हूँ, और ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं मुझे। और ये देखिए यहाँ पे ये चावल भी रखे हुए हैं, ये देखिए। तो इनको भी मैं जीरा डाल के फ्राई कर लूँगी, जीरा राइस बना दूँगी इसकी। तो जिसको राइस खाना राइस भी खा सकते हैं, और रोटी मैं बना ही रही हूँ। तो इधर ये मैगी बन रही है, और बेटा बोला कि मैं पनीर रहने दो मम्मी, मैं शाम को खा लूँगा, और अभी मेरे लिए मैगी बना दो, मैं मैगी के संग पराठे खा लूँगा। तो ये मैंने पराठे बना दिए, ये देखिए। और सिंपल पराठे बना रही हूँ, गोल। और रोटियां भी देखिए ये सब बन गई हैं, और ये पराठे बन रहे हैं। 2 पराठे बन गए, और 1-2 पराठे और बना दूंगी, तो मेरा लंच बन के हो जाएगा तैयार। अब 2-4 पराठे और बना दे रही हूँ, ये आटा रखा हुआ है। तो ये देखिए ये सब रोटी और पराठे सब बन चुके हैं। और इधर देखिए मैंने ये चावल भी छौंक दिया है, जीरा और सूखी मिर्च, 1 सूखी मिर्च डाली, और मैंने सरसों के तेल में छौंका है इसको। सरसों के तेल में ना बहुत अच्छी, मतलब इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने छौंक दिया है, रोटी बन गई है। और इधर ये एग करी भी बन गई है। तो मेरा खाना वाना बन के तैयार हो गया है, बस अब खाने वाले की देर है। बेटा आ गया कॉलेज से, तो बेटा कहने लगा पनीर मैं शाम को खा लूँगा, अभी मैं मैगी बना रहा हूँ, और मैगी से मैं पराठा बना दो, पराठा खा लूँगा। तो मैंने उसके लिए बना दिया, और पनीर बनाने का झंझट मेरा ख़त्म हो गया। वैसे झंझट तो नहीं था खैर, लेकिन वो कहने लगा नहीं बनाओ, अभी मत बनाओ। तो ठीक है, मैंने कहा शाम को बना दूँगी। और बस अब मेरा लंच हो गया तैयार, और मैं भी लंच कर लूँगी। और इस समय दिन के बज गए हैं 2:05 हो गए, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने सोचा था मैं एक साथ ही में खा लूँगी, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, तो चलिए अब खा लेते हैं। और अब मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आज यहाँ पे ना बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं कचहरी पे, तो उनकी मम्मी की आज डेथ हो गई, तो मेरे हस्बैंड वहाँ गए हैं उनकी मिट्टी में। तो अब जब वो आएंगे फिर नहाएंगे धोएंगे, तभी वो लंच करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको फिर बाद में। तो फ्रेंड्स इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे ना अभी हम लोग ने लंच वगैरह कर लिया है, अभी 1 घंटे पहले कर लिया था मैंने लंच। और उसके बाद अभी ना मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, तो यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ है। तो इसमें क्या है मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो चलो इसको देख लेते हैं। मैं पहले इसको खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है इसमें। तो हेलमेट जैसा लग रहा है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसका कोई बटन दब गया है तो ये चलने लगा, ये देखिए। ओह ये मसाजर है, तो ये देखिए, तो ये मसाजर है। अभी मेरे घुटने में दर्द हुआ था ना, तो ये बेटी ने मेरे लिए ऑर्डर करा था। तो ये मसाजर लिया है शायद बेटी ने, बीच वाली बेटी ने। जब वो अभी दीपावली पे घर आए थे ना, तो मेरे ना घुटने में, मैं बता रही थी जैसा कि मेरे अचानक से दर्द शुरू हो गया था, तो मुझे लगता है बेटी ने ऑर्डर करा था। तो ये अभी रिसीव हो गया, मुझे भी नहीं पता था इसमें ये है। तो अभी जैसे मैंने खोला तो उसके अंदर का बटन दब गया ना कोई अचानक से, तो वो एकदम से स्टार्ट हो गया। मैं खुद डर गई इसको देख के। तो चलिए फिर, वैसे तो पैर का दर्द तो मेरा, मतलब घुटने का दर्द तो मेरा ठीक है, बस हल्का सा झटका लग रहा है तो दर्द हो रहा है, वो भी मुझे लगता है ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और वो बिना दवाइयों से सही हो गया। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच अपनी बेटी को। अगर वो वीडियो देख रही होगी ना तो उसको थैंक यू, वैसे भी मैं थैंक यू तो बोल ही दूँगी। तो चलिए इसको मसाज करके देखती हूँ थोड़ी देर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने ना ये घुटने में बांध लिया है, और बांधने की जैसे हेलमेट पहनते हैं ना, इसी तरह से इसकी लुप्पी को ना इस तरह से फंसाना है, और इस तरह से इधर ये इसमें चिपका देना है। ये देखिए जितना टाइट करना है, जितना ढीला करना है, वो यहाँ से हो सकता है शायद, मैंने तो अभी तो मुझे मालूम नहीं है इसका। और इस तरह से पहन के थोड़ा सा अपने नी को बैंड करना है, और उसके बाद मुझे लगता है इसको दबाना है, ये देखो। तो इस तरह से ये मसाज हो रहा है, देखिए ये। अच्छा लग रहा है। तो ये मसाजर को ना मैंने अपने घुटने में पहन रखा है, और ये देखिए, और थोड़ी देर में मसाज कर रही हूँ, और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। फिर मैं देखूँगी कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और आज ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ ना घर में, अंदर बाहर सुबह से। तो अब मैं बैठी हूँ, तो अब ना मैं मसाज कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कितना रिलैक्स होता है मुझे। तो फ्रेंड्स इस समय शाम के
5:30 बज रहे हैं और मैंने दिन में लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बैठी और एडिटिंग वगैरह करी और उसके बाद इस समय अब 5:30 बज गए हैं। तो अब मैंने ना कपड़े धोने के लिए लगा दिए मशीन। और सुबह तो मुझे टाइम नहीं रहा, सुबह ना काम वाम करते कराते एक तरफ मशीन एक तरफ घर का काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस समय मैं ना शांत बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इस समय सब अपने अपने काम पे चले गए, सब इधर उधर हो गए, तो घर शांत हो रखा है। तो मैंने कहा मैं इस समय कपड़े लगा दी, बिल्कुल एकांत उससे एकाग्र से ना कपड़े धोना या कोई भी काम करना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा मैं मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े ना कल सूख जाएंगे, आज तो मुश्किल ही सूखेंगे क्योंकि हैंगर में लगा के रख दूंगी, कल सूख जाएंगे। और सुबह मैंने मौसम का हाल दिखाया था आपको ना, कितना अच्छा मौसम हो गया था, काफ़ी तेज़ धूप खिल गई थी। और अब शाम होते होते पूरे आसमान में बादल छा गए, तो पूरे आसमान में छा गए हैं बादल। और अब मुझे लगता है कि ऐसे ही रहने वाला है 1-2 दिन तक मौसम। तो फिर कोई बात नहीं, चलिए अगर कल धूप निकलती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती है तो 1-आध दिन में कपड़े सूख ही जाएंगे, लेकिन कपड़े धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मौसम का हाल भी दिखा देती हूँ कि शाम को 5:30 बजे का मौसम का हाल कैसा है। और वैसे भी आजकल दिन छोटे हो गए, सुबह बहुत देर पे होती है और रात जल्दी हो जाती है और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए फिर मौसम का हाल दिखाती हूँ आपको। थोड़ी देर बैठ गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे लगाई है मैंने मशीन और मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और कुछ कपड़े ये रखे हुए चादर वगैरह हैं और कुछ कपड़े इसके नीचे भी हैं, वो काले और लाल कपड़े हैं, वो अलग धोऊंगी। और ये वाले कपड़े होते हैं ना सफ़ेद वाले कपड़े, तो वो अब मैं अलग से धोती हूँ। तो ये देखिए 5:30 बजे के मौसम का हाल देखिए, आसमान पूरे बादल छा गए हैं। यहाँ पे हल्का हल्का सा चद्दा मामा दिख रहा था, वो भी बादलों से ढकता चला जा रहा है। और ये देखिए ये वाला पेड़ कट गया है, ये देखिए इस वाले पेड़ में ना हमेशा जो है बंदर वगैरह बैठे रहते थे। इसकी टहनियाँ ना यहाँ नीचे से भी कट गई है, यहाँ तक था ये पेड़ और ये काफ़ी ऊपर तक था। इसमें बंदर बैठे रहते थे और फिर ना इससे धूप भी नहीं आती थी। उसके साथ साथ ये वाला पीपल का पेड़ भी काट दिया है। तो ये देखिए ये आधा पेड़ काट दिया, एक तरफ का पेड़ काट दिया है और दूसरी तरफ का पेड़ अभी है। और ये ना मकान है, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 2 कमरे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक 2 कमरे हैं। और इस कमरे के ऊपर ही, इस कमरे में कोई रहता नहीं ना, पूरा ये प्लॉट खाली है, तो इसलिए ये मकान के ऊपर ही पीपल का पेड़ जम गया। देखो ये देखो, ये इसकी छत है, ये मकान की छत है। और ये ना पीपल का ये पेड़ कटने से, और ये पेड़ कटने से ना अब काफ़ी अच्छी धूप आ रही है इधर। और मौसम तो देखिए पूरा बादल हो गया आसमान में। और ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा जंगल ही जंगल हो रहा है, ये पूरा प्लॉट खाली है। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अब किचन में, और किचन में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और आप ना थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ने लग गई है तो चाय पीने की इच्छा करती है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और तो कोई पीता नहीं है घर में चाय, बस मैं ही पीती हूँ। अब शाम होते होते ना मौसम ख़राब हो गया है, तो इसमें ना चाय पीने की इच्छा कर रही है। तो चलिए मेरी चाय मैं बना लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। और घर में बैठे बैठे यही काम होता है, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना। और अभी ना दीपावली में मैंने जो घर की सफाई करी थी ना, तो उसमें बहुत सारा सामान अभी मैंने अपने रूम में रखा हुआ है, तो उनको भी अभी ठिकाने लगाना। अभी उनको भी अभी मैंने सही से रखा नहीं है, बहुत सारा सामान मैंने अभी अपने बेडरूम में ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसको भी मेरे को थोड़ा सा सही से करना है। और उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि त्यौहार में थे, तो त्यौहार के टाइम पे तो मैं कर नहीं पाई थी। उसके बाद फिर जो है भाई दूज के बाद मेरे पैरों में दर्द हो गया था, 2-3 दिन तो मैं बेड रेस्ट में आ गई थी। फिर अब थोड़ा सही हुई, तो अब मैं धीरे धीरे करके सारा अंदर की सेटिंग भी करूँगी। और बाहर की सेटिंग तो सब हो चुकी है मेरी, और अंदर की सेटिंग करूँगी। बस यही घर का काम यही रहता है। बस चाय तो मेरी बन गई है
और अभी ना मेरी छोटी वाली बेटी है, उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया है। अभी वो कुछ दिन पहले मिलने के लिए आई थी यहाँ पे, 24 तारीख को आई थी मिलने के लिए छोटी वाली बेटी से। तो फिर उसका ना हेलमेट यहीं छूट गया था, तो उसको मैंने कहा था आके ले जाना बेटा, तो वो भूल गई थी। अभी उसका अचानक ध्यान आया, उसका मार्केट जाना था तो उसको ध्यान आया कि उसका हेलमेट यहीं छूटा हुआ है, तो अभी वो आ रही लेने के लिए। तो ये होता है कि जब चीज़ की ज़रूरत होती है ना तब याद आती है, वैसे वो बिल्कुल याद नहीं आती है। चलो अभी आएगी तो मैं मिलवाऊँगी उससे। तो ये देखिए ये रखा हुआ है हेलमेट, ये हमारा हेलमेट है और ये उसका है। और ये मैंने ना मंदिर का प्रसाद रखा हुआ गाय को देने के लिए। ये देखिए ये उसका हेलमेट है, यहाँ रख देती हूँ, जब वो आएगी ना तो उसको मैं दे दूँगी। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है, अब तो मैं इसी मग में पीती हूँ, मम्मी का मग। और ये चाय लूँगी ना मैं इस गुड़ के साथ, ये विदाउट शुगर है, मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेती हूँ। कभी सर्दियों में ज़रूरत पड़े तो ये गुड़ ले लेती हूँ, आज मैं ले रही हूँ, वरना मैं विदाउट शुगर ही पीती हूँ। आ गई है वो, अब उसको ये लो। कैसी हो? बढ़िया आंटी, आप बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक हो। ये है अन्नू, देखो जो अपना भूल गई थी हेलमेट। 4 दिन बाद। 4 दिन बाद हुई तो। चलिए आंटी, मिलती हूँ। ठीक है ओके। हाँ हाँ ठीक, आना फिर ना बिल्कुल आंटी, समय निकाल। खाना बनाइए, हम आएंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और खाना रोज ही अच्छा बनता है, तो फिर मैं रोज आऊंगी। तो रोज आना। सही बात है। चलिए आंटी। हाँ ठीक, चलो ओके बाय। तो फ्रेंड्स आई वो अभी और आके अपना हेलमेट लेके चली गई है। तो ऐसा होता है कभी कभी किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी याद आता है, और वरना जो है इंसान भूल ही जाता है। तो फ्रेंड्स इस समय रात के 7:45 बज गए हैं और मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और साथ में मैंने दिया बत्ती भी कर ली है सब। तो अब मेरा काम हो गया कंप्लीट और ये कपड़े धोने का काम मेरा आसान हो गया। और कल थर्सडे है, बृहस्पति है, तो बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो आज बुधवार है तो आज मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए और कल जो है बाहर फैला दूंगी मैं सारे कपड़ों को। और धूप निकलेगी तब भी सही है, नहीं निकलेगी हवा से तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि मशीन में धुले हुए कपड़े को ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस समय तो इतनी ज़्यादा ठंडी, जब ज़्यादा ठंड होती है ना तब कपड़े सुखाने में थोड़ा परेशानी होती है, और अब तो कपड़े सूख ही जाएंगे। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।